अपने सिर के ऊपर ले लिया। आपने चुनाव जिता के भेजा, उन्होंने आरजेडी के अंधकार को दूर करके पूरे देश को उजाला देने का काम किया है, जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो 1,20,000 मजरों में आरके सिंह जी के नेतृत्व में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। आप सोचिए, 1,20,000 मजरों में 1,53,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन वहां दिए गए हैं और आज बिजली वहां चलती है। पूरी 24 घंटे बिजली सबको बिना भेदभाव के मिल रही है। सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती है, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा का नाम सुना है क्या? आज वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने कहा निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। हमने तय किया, ये जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहां पे आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है, ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का यह अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी। 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो
पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब ये मैंने नहीं किया है। पाकिस्तान को सफाई देनी होती है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब मजबूत होता है ना देश, मजबूत हाथों में देश रहता है, ऐसे दुश्मन दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। आरा का रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहा है जैसे एयरपोर्ट बन रहा हो। हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT, ये सब बन रहे हैं। 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था। योगी जी वाह, बहुत अच्छा। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल रहा है। वाह। बहनों और भाइयों, याद करिए। और मैं कहता हूं उन लोगों को जो आज के समय में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान का राग अलापे नहीं, वे भारत का बोझ कम कर दें। पाकिस्तान में जाएं। हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। वहां इन लोगों को भीख भी नहीं कोई देने वाला है। बिल्कुल। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को 10 वर्ष में मोदी जी ने गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। आज याद करिए, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट, बहुत अच्छा। 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं।